दोस्तों बात आज हो रही है कि आपका एसी जो है वो स्मेल क्यों करता है। कई बार आपने बारिश के मौसम में वगैरह ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि आपकी गाड़ी का जब भी आप एसी ऑन करते हैं या ब्लोअर ऑन करते हैं तो बहुत गंदी सी स्मेल आती है। ऐसा लगता है जैसे कि कोई गीली चीज़ जो है वो बहुत देर तक अगर बंद रहे तो उसमें से कैसी बदबू आती है, वैसी कुछ बदबू जो है वो कार का एसी छोड़ता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी चीज़ कार के एसी में हो जाती है जिसकी वजह से ऐसी बदबू आने लगती है? इसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही साथ इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से तरीके की स्मेल आए तो आपको गाड़ी को उसी वक्त तुरंत रोकना चाहिए, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ नहीं होता है। ऐसी कौन सी स्मेल है इसके बारे में भी हम वहां पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो भैया अब और देर मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत गंदी तरीके की ये स्मेल आती है, जैसे कि कोई गीली चीज़ को अगर आप किसी डब्बे में बहुत देर तक बंद करके रखें तो जैसी सड़ी हुई सी बदबू आती है, वैसी बदबू कई बार एसी के अंदर आने लगती है। तो इसके प्रमुख कारण कौन से हो सकते हैं? तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने एसी को जो है वो बाहर की हवा लेने के लिए सेट किया हुआ है, सर्कुलेटर मोड पर नहीं है, बाहर की हवा खींच रहा है एसी और आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर कूड़ा पड़ा हुआ है या नाली है या कोई फैक्ट्री है जहां से धुआं निकल रहा है, तो वो आपके एसी के अंदर सक हो जाता है। क्योंकि एसी क्या है, हाल फिलहाल तो बाहर की हवा सक कर रहा है, ठंडी करके बस अंदर छोड़ रहा है। तो इसकी वजह से ये बाहर का स्मेल जो है वो आपकी गाड़ी के अंदर भी आ रहा है। जैसे ही आप उस जगह से दूर चले जाएंगे ये स्मेल भी कम हो जाएगा। अब अगर आपने एसी को सर्कुलेशन मोड पे रखा है फिर भी अगर स्मेल आ रहा है और गाड़ी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो बहुत मुमकिन है कि हो सकता है कि उनमें से किसी ने अपने पेट के अंदर की गैस थोड़ी सी हल्की की है। तो इस गैस लीकेज की वजह से हो सकता है कि वो हवा जो है वो गाड़ी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है और उसकी वजह से बदबू आती है। तो उसका तो भैया कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको विंडो जो है वो रोल डाउन करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अगर फ्रेश एयर अंदर आएगी तो वो जो स्मेल है वो कम हो जाती है। लेकिन ये तो मामूली सी चीज़ें हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि आपके एसी का जो कंडेंसर है यहाँ पर सारी कहानी शुरू हो जाती है, स्पेशली बारिश के मौसम में। क्योंकि यहाँ पर हवा ऐसी होती है कि हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो ऐसे में जहाँ पर हवा कंडेंस होती है, जहाँ पर मॉइस्चर क्रिएट होता है, ऐसी जगह पर काई जमना, कुछ बुरछी लगना, जैसे कि बैक्टीरिया की ग्रोथ होना, ऐसा बहुत कॉमन देखा गया है। और ये स्मेल फिर आपके एसी के वेंट्स के थ्रू कैरी फॉरवर्ड वहाँ पर हो जाता है और आपको गाड़ी के अंदर वो स्मेल आने लग जाता है। तो इसके लिए उपाय एक ही है कि आप आपकी गाड़ी का कंडेंसर जो है वो चेक करवाएं, उसको क्लीन करवाएं, जिससे कि ये स्मेल जो है वो आउट हो जाती है वहाँ से। इसी के साथ साथ गाड़ी के जो एयर वेंट्स के डक्ट होते हैं उसके अंदर भी कई बार बैक्टीरिया जम जाता है। तो उसके लिए अलग से फोम मिलता है, जो फोम आप डायरेक्टली एसी के वेंट्स में डालते हैं और उस कैन को जैसे ही प्रेस करते हैं तो पूरे एसी के डक्ट में फोम भर जाता है और वो अपने आप बाद में क्लियर आउट भी हो जाता है, या उसको यहाँ पर सक्शन से निकाल भी लिया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री रहता है और कोई भी ओडर नहीं मारता है। लेकिन अगर आपको गाड़ी के अंदर गैस की बदबू आ रही है और आपकी गाड़ी सीएनजी पर चल रही है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वार्निंग साइन है। क्योंकि कई बार लोग इसको इग्नोर करते हैं कि हाँ भाई गैस कार है तो इसके अंदर कुछ छोटा मोटा लीकेज हो सकता है, कभी कभी गैस कार्स में से भी स्मेल आती है। लेकिन अगर ये स्मेल आपके एसी के भी थ्रू आपके केबिन में आ रही है तो आपको उसी वक्त गाड़ी को बंद करके साइड में लगाना चाहिए। क्योंकि ये जब आपके एसी के थ्रू भी शक हो रहा है इसका मतलब ये है कि गैस बहुत ज़्यादा लीक कर रही है। कहीं अगर उसको हल्की सी भी चिंगारी लग गई तो पूरे गाड़ी में ब्लास्ट हो सकता है। इसकी वजह से अगर गैस स्मेल हो रहा है आपको इमीडिएटली गाड़ी साइड में लगाएं, इंजन पूरी तरीके से ऑफ कर दें। इसी के साथ साथ कई बार गाड़ी के अंदर जो है वो विनेगर जैसी भी बदबू आती है, यानी कि थोड़ी सी जो है खट्टी टाइप की वो बदबू होती है। ऐसा लगता है कि कुछ केमिकल जो होता है अपने केमिस्ट्री के लैब में वो जब बनता है वैसी कुछ बदबू यहाँ पर जो है वो देखने को मिलती है।
तो ये बदबू तब आती है जब आपकी बैटरी का फ्लूइड जो है वो लीक कर रहा है। और एसी भी कई बार ओजोन एमिशंस भी करता है, थोड़ा थोड़ा ओजोन इसमें से आता रहता है जो कि हवा में घुला हुआ है, तो ओजोन भी इस तरीके का स्मेल करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो गाड़ी को रोकिए, आपकी बैटरी जो है गाड़ी की उसको भी चेक करवाइए एक बार कि कहीं वो लीक वगैरह तो नहीं कर रही है। और जनरली जो डक्ट फोम होता है, एसी डक्ट फोम, वो इस चीज़ को क्लियर आउट नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको वो बैटरी की सिस्टम या एसी की सिस्टम ही सुधारनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके गाड़ी से रबर के बर्न होने की स्मेल आ रही है, एसी में से प्लास्टिक के बर्न होने की स्मेल आ रही है, तो भी आपको गाड़ी को इमीडिएटली रोकना चाहिए। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि गाड़ी के अलग अलग हिस्सों में गैस्केट के तौर पर ये रबर के वॉल्व्स वगैरह लगाए जाते हैं पैकिंग के लिए। इसी के साथ साथ प्लास्टिक के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब इंजन अगर ओवर हीट हो रहा है तो ये जलने लगते हैं, पिघलने लगते हैं, और वही हवा अगर सक होके अंदर आ रही है तो ये गाड़ी के इंजन के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। ऐसी जो जहरीली गैस होती है वो स्मेल करने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसकी वजह से गाड़ी को तुरंत रोक लेना चाहिए। और एक स्मेल आती है, वो होती है इंजन ऑयल के बर्निंग की। तो कई बार क्या होता है कि गाड़ी अगर बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है तो उसके पिस्टन से वगैरह जो है या ट्रांसमिशन से ऑयल लीक करने लगता है। और ये ऑयल अगर बहुत ज़्यादा गर्म है, जाहिर सी बात है इंजन ब्लॉक के अंदर बहुत टेम्परेचर होता है या ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ये जब एसी के एकदम ठंडे कंडेंसर कॉइल पे पड़ता है तब ये भाप बन जाती है वहाँ पर, और वो स्मेल बहुत गंदा होता है। जैसे बर्निंग स्मेल होता है वैसा ही ये स्मेल आता है। तो ऐसा भी अगर आप कुछ नोटिस कर रहे हैं तो गाड़ी को इमीडिएटली रोक दीजिएगा, ये भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा कई बार कोई गाड़ियां अगर बहुत ज़्यादा ठंडे माहौल में चलाई जाती हैं तो आपको पता है कि गाड़ी के अंदर एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है ताकि गाड़ी का फ्यूल फ्रीज ना हो जाए और गाड़ी चलती रहे। तो ये एंटी फ्रीज जो है वो अगर लीक कर रहा है तो उसका भी स्मेल आता है और वो एसी कैच कर लेता है, और फिर आपके एसी से जो है वो हल्की हल्की मीठी सी कुछ खुशबू आती है। इसके अंदर जो है वो इथिलीन ग्लाइसोल होता है, तो उसकी स्मेल जो है वो पर्टिकुलरली थोड़ी सी स्वीट जैसी आती है। तो इसकी वजह से ये चीज़ होती है कि आपको एसी की वेंट के थ्रू जो है वो बड़ा मीठा मीठा कुछ खुशबू आती है। तो आपको ऐसा लगता है कि भैया क्या मस्त खुशबू आ रही है, लेकिन ये एंटी फ्रीज के लीक होने की खुशबू हो सकती है। आइडियली आपके एसी से किसी भी तरीके की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना बुरी स्मेल कूड़ा वाली, ना ये थोड़ी सी खट्टी वाली विनेगर टाइप की स्मेल, ना ही ये स्वीट स्मेल, और ना ही बर्निंग स्मेल। कोई भी टाइप का स्मेल उसके अंदर आना ही नहीं चाहिए। और प्रॉब्लम ये है कि आजकल की जो गाड़ियां हैं इनके अंदर बहुत सारे फिल्टर भी लगाए जाते हैं और डीओडराइजेशन वाला फंक्शन भी इसके अंदर होता है। तो इसकी वजह से अगर गाड़ी के अंदर कुछ मेजर फॉल्ट भी है तो भी एसी के अंदर अगर वो हवा आ रही है तो वो फिल्टर उसको बाहर रखता है, लेकिन इससे आपको पता नहीं चलता है कि गाड़ी के अंदर कुछ खराबी है। कई बार ऐसे कुछ गैस किट लीक हो रहा है या कुछ थोड़ा सा ऑयल बर्न हो रहा है, ऐसे में इंजन चेक वार्निंग लाइट आती नहीं है। तो अगर ऐसा स्मेल आपको आता है तो एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कार, तो आप गाड़ी को रोक सकते हैं एटलीस्ट। तो ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। कई गाड़ियों में आजकल एयर प्यूरीफायर वगैरह भी आने लगे हैं जो कि बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स को भी फिल्टर आउट कर देते हैं, ओडर भी लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको कंप्लीटली ओडरलेस हवा अंदर आती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि आखिर कार का एसी जो है वो इतनी बास क्यों मारता है। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है।